हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट सितंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने हिंदी के 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 91 से 91 गद्यांश से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेजेस आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए या आराम के लिए? तो मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? वो है अच्छे जीवन के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? क्षमतावान, सक्षम, शक्तिशाली या सामर्थ्यवान? देखिए यहाँ पे जो समर्थ है वो क्या है? रेखांकित शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता। रेखांकित का तात्पर्य है ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या भार से? तो प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, इसमें अंबारों में रेखांकित जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ढेर से। नेक्स्ट है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपरोक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण है। भली भांति, निर्वाह, कर चुका या भली? तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? वो है भली भांति। नेक्स्ट, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्वधन आकांक्षा, महत्वधन आकांक्षा, महत्वधन कांक्षा या महत्वधन आकांक्षा? तो महत्वाकांक्षा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? महत्वधन आकांक्षा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये त है ना, त के ऊपर ऐसे भी लगा होता है, ठीक है। तो कभी इस वाले त से कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट, भौतिक लाभ किन्हें लुभाते हैं? सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को या धन संपन्न लोगों को? तो भौतिक लाभ किन्हें लुभाते हैं? ये है रचनात्मक कार्य करने वालों को। नेक्स्ट, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत या धन संपत्ति। तो पूंजी का क्या तात्पर्य है? एक ग्रंथ। नेक्स्ट, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है या महत्वाकांक्षा नहीं होती। तो विचारकों की यह विशेषता है कि उनमें क्या होता है? भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, या वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया था। देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन थे ये सब पैसेज से थे, ठीक है। तो आप लोग ये पैसेज देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूंजी, महत्वाकांक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 से 105 तक भी गद्यांश से है। तो देखिए शुरू करते हैं। बचपन शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो बचपन कौन सा शब्द है? ये है संज्ञा, बचपन संज्ञा है। फिर है नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई या छोटी कुटिया बड़ी हो गई? तो नंदन वंशी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, इसका क्या भाव है? इसका भाव है कुटिया में आनंद उमड़ उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप, उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बचपन को, कवि को, पाठक को या बच्चे को? देखिए इसमें तू किसे कहा गया है? इसमें कहा गया है बचपन को, ठीक है। अगर यहाँ पैसेज देखें,
यहाँ पे है ना, क्या फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संता, यहाँ पे बचपन की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में, या अपनी माँ की याद में? तो कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? बचपन के आनंद की याद में। नेक्स्ट, बच्चे की आँखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख की, विजय की, प्यार की या कष्ट की? तो बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर किसकी अनुभूति होती है? ये होती है प्यार की। नेक्स्ट, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है रूपक, उपमा, अनुप्रास या यमक। व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में कौन सा अलंकार होता है? इसमें होता है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, किसी भी भाषा पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना या विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। नेक्स्ट है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिक, मौन, सस्वर या सामूहिक। अगर आप पढ़ने की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो विकास क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। किसको? व्यक्तिक पठन को, मौन पठन को, सस्वर पठन को या सामूहिक पठन को? तो इसमें व्यक्तिक पठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज की गुणवत्ता। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है? वो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट है, भाषा समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है या सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस पे बल देती है? ये देती है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानव वर्तनी की सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चे आमतौर पर कैसे होते हैं? ये स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुरभि अक्सर ई वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? उसे ड है यहाँ पे, ठीक है। ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे ड वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों की पहचान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये है वर्णों की पहचान। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास,
बच्चों को अनुशासन में रखना या बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्यपुस्तकें या कमियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्माण करना। तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। क्योंकि जहाँ पे देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आप शब्दशः दोहरा दें। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये भी बोल सकते हैं। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति या बातचीत में सक्रिय योगदान, तो ये सब तीनों क्या हैं? सही है। लेकिन जो ये है शब्दशः दोहराना, इसका क्या है? ये सही नहीं है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, तो ऐसा सही नहीं है। फिर है भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, ये भी ठीक नहीं है। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से देखिए कठोरता से लेना है, ये भी गलत है। फिर स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, आगमन में पहले क्या होता है? पहले एग्जाम्पल होता है, बाद में रूल होता है। लेकिन निगमन में क्या होता है? पहले रूल होता है, बाद में एग्जाम्पल होता है। तो आज के लिए इतना ही।